वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने की वजह से आज इजलास नहीं होगा। ज़राए का बताना है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अब कल बरोज़ मंगल होने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और खित्ते में जारी पेशरफ्त पर मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने बरतानिया, फ्रांस और कतर के वज़राए ख़ारजा से भी राब्ते किए और इन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, कशीदगी में कमी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमलों के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए, जिसे फजाई दिफाई निजाम ने नाकाम बना दिया। ईरानी मिसाइल लॉन्च का पता चलने के बाद इसराइली इलाकों खैफा और शुमाली इसराइल के दीगर इलाकों में सायरन बज गए। मजीद हमलों के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। इसराइल भर में पीर को स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे मुल्क में सरगर्मियां महदूद। बैरूत के जनूब पर इसराइली हमले के बाद ईरान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए, जिसमें जानी नुकसान की इत्तलात हैं। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान के शहर तेहरान, तबरेज, इस्फहान और करज में भी धमाकों की आवाजें। इसराइली फौज ने दावा किया कि फिजाइया ने मगरबी और बस्ती ईरान में ईरानी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में ट्रंप ने पैगाम शेयर किया कि ईरान ने मिसाइल दागे, ये काफी है, मुज़ाकरात की मेज पर वापस जाएं और मुआहिदा करें। जबकि अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सट्रॉस से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में कार्रवाई न करने का कहेंगे। कहा वो फौरी तौर पर नेतन्याहू को फोन करेंगे और इन्हें जवाबी हमले से बाज रहने का मशवरा देंगे। इनका कहना था कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो चुकी। इसराइल ने अपना हमला किया और ईरान ने अपना, हमें मजीद किसी की जरूरत नहीं। सदर ट्रंप का कहना था अमेरिका ईरान के साथ एक हतमी मुआहदे के करीब है और वो नहीं चाहते कि मौजूदा सूरत हाल इस अमल को मुतासिर करे। बोले अगर इसराइल ने जवाब दिया तो ये तनाज़ा तवील अरसे तक जारी रह सकता है। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कोई आर्जी वाक़या नहीं, बल्कि मुसलसल हमलों के एक मुकम्मल हफ्ते का आगाज है। IGRC ने अपने बयान में कहा आइंदा 7 दिनों तक 24 घंटे मिसाइलों और ड्रोन्स की लहरें दागी जाती रहेंगी, यहाँ तक कि दुश्मन को रोक दिया जाए और वो अपने जराइम बंद कर दे। बयान में ये भी कहा गया कि ईरानी सरजमीन को निशाना बनाने की हर कोशिश का ऐसा तवाक्कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा जो तमाम तवक्कुआत से बढ़कर होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद कहा है कि ईरान ने पहले ही खबरदार किया था कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बोले इसराइली कार्रवाइयों के बाद ईरान ने अपनी इंतबा पर अमल किया और हमलावरों को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान के खिलाफ मुसलसल फौजी कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रही हैं। ईरानी अहदेदार के मुताबिक तेहरान ने मुतादिद बार खबरदार किया था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इनका कहना था कि हालिया मिसाइल हमले इसी तनाजुर में किए गए। जियालों को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन के हवाले से बयान। अपने ट्वीट में कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। बोले हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। कलदम तंजीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग, कानून नाफिज करने वाले 4 अहलकार शहीद, 20 जख्मी। तर्जुमान IG पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने एहतजाज की आड़ में रावला कोर्ट में जमा होकर हमला किया। तर्जुमान के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ अहलकारों को निशाना बनाया। ये वाकया पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशत गर्दाना कार्रवाई है। रियासती रेट अवामी अमन कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया।
तर्जुमान IG आजाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंद अनासर ने तिब्बी मरकज को भी निशाना बनाया। CMH रावलाकोट पर हमला सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इस हमले का कानूनी नतीजा नागुज़ीर, शवाहिद पर मबनी और आईन कानून के मुताबिक और यकीनी होगा। मुहाजिरीन की नशिस्तों का केस आजाद, जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने अपनी राय में करार दिया कि 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, इन्हें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तों की तारीखी बुनियाद 1960, 1964 और 1970 के कानून से जुड़ी है। मुहाजिर नशिस्तें अबूरी आईनी इंतजामात 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हैं। महाजिर नशिस्तों में तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आजाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद कश्मीर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। आजाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताई करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए। गुज़िश्ता एहतजाज के शोहदा और जख्मियों के लिए इमदाद का वादा पूरा किया गया। बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तयशुदा निकात पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम शुरू किए। बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। बिजली के मीटर्स के लिए ई टेंडरिंग का मुतालबा भी तस्लीम किया गया। आजाद कश्मीर में इंटरनेट की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा चुके। आटे समेत तमाम अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। हुकूमत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हर सतह पर लड़ रही है। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को हट दर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। किसी को मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। बताया, आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, इन्हें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया गया। मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। इजलास में बताया गया कि आजाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। विफाकी बजट से मुतालिक अमूर पर तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इसहाक डार के सामने रख दिए। सिंध की तरक्याती स्कीमों के फंड से मुतालिक भी बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के अमूर पर अपने मुतालबात पेश कर दिए। मुलाकात में सैयद नवीद कमर, शीर रहमान, जाम खान शोरो भी शरीक थे। तेहरान में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और सालसी की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के लिए ख़ुसूसी खत पहुँचाया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी। मोसाद के सरबराह ने डिप्टी डायरेक्टर को बर्तरफ कर दिया। नए सरबराह रोमान गफमैन ने मोसाद की सरबराही संभाली। मोसाद की इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हर्फ ए से मंसूब किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और उनको बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीहात में शामिल है। वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए सुबह भर में डे केयर सेंटर बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हर वादा सच्चा। वुमेन डे पर
डे केयर सेंटर्स का कयाम तेजी से तकमील की जानिब गामजन हस्पतालों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स बनेंगे, जिसके लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले मरहले में 390 डे केयर सेंटर्स का कयाम हदफ दिया गया, जिनमें से 350 डे केयर सेंटर्स मुकम्मल फंक्शन हो चुके, जबकि 40 ज़ेरे तकमील है। हर डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए एजुकेशनल मटेरियल, खिलौने और LCD नस्ब होगी। सेंटर्स में तरबियत याफ्ता केयर गिवर बच्चों की देखभाल पर मुतय्यन होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क और शदीद गर्मी का राज महकमा मौसमियात की सूबे के मुख्तलिफ अजला में 12 जून तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। सूबाई दारकूमत लाहौर में दिन का आगाज होते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी और सुबह के वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाके और बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बलाई अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्का। दूसरी जानिब PDM में पंजाब ने आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 8 से 12 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर का खदशा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चेयरमैन PCB ने तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि उनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना खित्ते में क्रिकेट के फरोग के लिए एक खुश आइंद पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है तमीम इकबाल की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खेल की तरक्की और बेहतरी के लिए मुअस्सर और मुस्बत किरदार अदा करेगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कप्तानों का फोटोशूट। ICC चेयरमैन जयशा और कौमी कप्तान फातिमा सना का मुसाफा तवज्जो का मरकज बन गया। तकरीब के मेहमान खसूसी ICC चेयरमैन जयशा और संजोग गुप्ता थे। संजोग गुप्ता ग्रुप फोटो में भी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफिन इसे पाकिस्तान और भारत का हैंडशेक करार दे रहे हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा।